रैम और रोम रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी, ये हमारे प्राइमरी का पार्ट है। और बाकी अनदर एग्जांपल अगर मैं सेकेंडरी की बात करूँ तो कैमरे की जो चिप होती है वो कार्ड हो गया। फ्लॉपी डिस्क पहले चलती थी कंप्यूटर में लगाने के लिए, उस टाइम सीडी का यूज़ नहीं था, पहले फ्लॉपी में काम करते थे तो फ्लॉपी डिस्क चलती थी। एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी। पेन ड्राइव में डेटा स्टोर कर लेते हो नॉर्मली, ये भी एग्जाम्पल है सेकंड। ये टेम्पररी नहीं है, ये परमानेंट है। टेम्पररी तो ये होती है रैम एंड रोम। परमानेंट डिवाइसेस ये इसमें डेटा स्टोर किया गया है तो जब तक यूजर नहीं चाहेगा तब तक डिलीट नहीं कर सकता। रैम एंड रोम टेम्पररी कहलाते हैं क्योंकि कंप्यूटर जो वर्क कर रहा है, जब तक कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट है, तब तक वो काम कर रहा है। ठीक है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी देखो दिखा दें मैंने यहाँ पे। तो जब तक कंप्यूटर हमारा वर्क कर रहा है, जब तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी है, जब तक आपके मोबाइल में बैटरी ऑन है, तब तक आपका माउस या तब तक आपकी टच स्क्रीन काम कर रही है। जो जो आप चाह रहे हो उस पर क्लिक करते जा रहे हो। तो टेम्परेली क्या हुआ, प्राइमरी मेमोरी जो रैम, जैसे मैंने मान लीजिए गैलरी से फोल्डर लिया, गैलरी में गया आई ड्राइव में, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ कंप्यूटर में मैंने क्लिक किया, कंप्यूटर में गया, कंप्यूटर में आई ड्राइव में गया। तो ये आई ड्राइव, जी ड्राइव, के ड्राइव, ये तो हार्ड डिस्क के अंदर है ना। लेकिन रैम और रोम का काम क्या है, टेम्पररी, जब तक सिस्टम में लाइट है, जब तक इसमें इलेक्ट्रिसिटी है, मैं कुछ भी जाकर के राइट क्लिक करूँ तो कट, कॉपी, पेस्ट, रीनेम, डिलीट प्रॉपर्टी, ये सारा काम रैम कर रहा है, उठा के ला रहा है, कॉपी करा रहा है, ये लो कॉपी करा रहा है, और यहीं पेस्ट करना चाहूँ तो यहीं पेस्ट कर दूँ। लेकिन मुझे पेस्ट नहीं करना, मुझे डिलीट कर देना है तो डिलीट कर देना है। तो जितना भी इसने काम किया इस समय रैम ने किया, रैम लाया कहाँ से, हार्ड डिस्क से जाकर के लाया। हार्ड डिस्क में कहाँ पर, ई ड्राइव, आई ड्राइव, तो ये हार्ड डिस्क में स्टोर है परमानेंटली। लेकिन जो रैम काम कर रहा है, ओपन कर रहा है, कॉपी करा रहा है, ये रैम करा रहा है। तो इसका डिफरेंस ये यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ आपको कि रैम एक टेम्पररी मेमोरी है, लेकिन हाँ, कॉपी करने के बाद, पेस्ट करने के बाद काम खत्म हो गया। और रोम का काम है रीड कराना स्क्रीन पर। तो रैम हो चाहे रोम हो, जब तक लाइट चल रही है फोन में, जब तक बैटरी है, तब तक रैम और रोम काम कर रहा है। जैसी बैटरी ऑफ हो गई मोबाइल की या लैपटॉप में शट डाउन कर दिया तो हमारा रैम रोम कहाँ काम करेगा, कुछ नहीं काम करेगा। तो ये टेम्परली, जब तक हमारा वर्किंग यूजर यूज कर रहा है कंप्यूटर को, तब तक हमारा माउस और कीबोर्ड पे कर्सर दिख रहा है, कॉपी पेस्ट हो रहा है, तो ये रैम रोम परमानेंट टेम्परली है। लेकिन परमानेंट की बात अगर करें, डेटा का स्टोरेज होना, तो हमारा डेटा कहाँ पर स्टोर होता है, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह सिस्टम में भी लगाएंगे तो हमारा काम करेगा, उसमें डेटा दिखाई देगा, जैसे हार्ड डिस्क। ठीक है। पेन ड्राइव, फ्लोपी डिस्क, डिस्क, सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड, इन सब में डेटा हमारा स्टोर किया जा सकता है, जिसको हम परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि प्राइमरी टेम्पररी मेमोरी हो गई रैम रोम, और सेकेंडरी परमानेंट मेमोरी हुई हार्ड डिस्क, फ्लोपी डिस्क, पेन ड्राइव, फ्लोपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, मेमोरी कार्ड। दीज आर द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ मेमोरी। ओके। अगली बात करते हैं, दोनों में डिफरेंस पढ़ लेते हैं। मेमोरी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू एक्सेस बाय कंप्यूटर सीपीयू। दूसरा है नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सीपीयू। प्राइमरी में मेमोरी इज वोलेटाइल, सेकेंडरी है नॉन वोलेटाइल। रैम इज डायरेक्टली इंस्टॉल्ड ऑन टू द मदरबोर्ड, द हार्ड डिस्क ड्राइव इज कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड बाय अ केबल। इज दैट क्लियर? केबल के थ्रू हमारा कनेक्ट किया जा सकता है। डायरेक्ट एक्सेस बाय सीपीयू प्राइमरी मेमोरी, इनडायरेक्ट एक्सेस बाय सीपीयू। प्राइमरी में क्या है, फास्टर डेटा एक्सेस, सेकेंडरी में स्लो। कोई भी कॉपी करते हैं तो पेन ड्राइव में स्लो कॉपी होता है या हार्ड डिस्क में स्लो धीरे धीरे चलता है, जबकि रैम फास्ट काम कर लेती है। अगर डेटा सिस्टम के अंदर ऑलरेडी है, उसी से कॉपी करके उसी में पेस्ट करना है तो जल्दी कर देती है। लेकिन नई चीज़ किसी डिवाइस में करी जा रही है पहली बार, पेन ड्राइव कनेक्ट करके लगाया जा रहा है, डेटा कराया जा रहा है, तो थोड़ा टाइम लगता है। तो कहने का मतलब ये स्लो करता है काम, जबकि प्राइमरी फास्ट कर देता है टेम्परेली का पार्ट प्राइमरी, ये परमानेंट का पार्ट है सेकेंडरी। तो परमानेंटली अगर डेटा दे रहे हो तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा बच्चा। तो यूज फॉर प्रोसेसिंग डेटा, प्राइमरी में यूज करता है प्रोसेसिंग डेटा होता है, यूज फॉर स्टोरिंग डेटा। यहाँ प्रोसेस करता है, यहाँ स्टोर करता है। ये स्मॉल साइज होता है, यहाँ पे होता है लार्ज साइज होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इन पॉइंट्स को पढ़ना लिख लेना। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस, रैम हो गई, रीड एंड राइट कर सकती है, मतलब कॉपी पेस्ट डिलीट कर सकती है, वॉलेटाइल कर सकती है। टू टाइप की होती है, डी रैम, एस डी रैम, डायनेमिक एंड स्टैटिक। दोनों में डिफरेंस इसका इतना बड़ा नहीं है यहाँ पे, क्या मैं बता देता हूँ। डायनेमिकली जो आपका सिस्टम पे कट कॉपी पेस्ट का काम करता है, स्टैटिकली जो आपको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन से लाके फॉर्म इंफॉर्मेशन दे रही है। ठीक है। रीड, रीड मेमोरी में ओनली मेमोरी में रोम में क्या जाता है, एक इंफॉर्मेशन स्टोर परमानेंटली कराती है जब तक हमारा काम खत्म ना हो। एक्सेस टाइम इज फास्ट हो जाता है इसका। और फोर टाइप की मेमोरी है, ई पी रोम, पी रोम, ई ई पी रोम एंड ई ए रोम। इसके नोट्स मैं आपको दूंगा, उसमें से आप पढ़ लेना। फिलहाल इस पर फोकस करना है कि ये रीड ओनली मेमोरी का पार्ट है और इन्फॉर्मेशन स्टोर कराती है। सी डी एंड डी वी डी, सी डी और डी वी डी क्या है, सी डी डी वी डी हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क है बच्चा,
It is a digital optical disk data storage format that was so co-developed by Philips and Sony, released in 1982. कॉम्पैक्ट डिस्क के नाम से जाना जाता है। फिलिप्स और सोनी ने रिलीज किया था 1982 में। स्टैंडर्ड साइज ऑफ सीडी का क्या होता है, 700 MB का होता है, मतलब 1 GB से भी 300 MB कम। 1 GB में 1024 MB होते हैं, लेकिन ये 700 MB का होता है इसका साइज, मतलब इसमें 700 MB का डेटा ही स्टोर करा सकते हैं। सेकेंड है डीवीडी। डीवीडी का क्या रोल है? डीवीडी का रोल क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इट मीन्स कि हमारा जो भी डेटा है वो वर्सेटाइल डेटा डिस्क होगा, जिसको हम ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज फॉर्मेट में बात करते हैं। डेवलप किया था 1995 में। सेकेंड क्या है इसका? द मीडियम कैन स्टोर any kind of digital data, is widely used for software and other computer files as well as video programs watched by using DVD player। एक माध्यम है जिसमें स्टोर किया जा सकता है बहुत सारा डेटा। इसका जो साइज होता है बच्चा, वो 4.7 GB से लेकर के 9.4 GB तक का डेटा ले सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि सीडी के बाद ही डीवीडी आई थी मार्केट में। लेकिन अब दोनों ही आना बंद हो गया, इसका रोल कम हो गया, क्योंकि पेन ड्राइव काफ़ी आ चुकी हैं, पेन ड्राइव्स आ चुकी हैं, 64 GB की आ गई हैं, 128 GB की आ गई हैं, 32 GB की आ गई मार्केट में। तो हम पेन ड्राइव ज़्यादा यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू CD DVD। ओके, या फिर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी यूज़ करते हैं 1 TB तक। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क की बहुत पहले चलती थी, लेकिन एग्जाम्पल आउटपुट का तो हमें पढ़ना पड़ेगा, स्टोरेज डिवाइसेस का सॉरी, तो हमें पढ़ना पड़ेगा। सर्कुलर है, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक ऑक्साइड इनक्लोज विथ प्लास्टिक कवर होता है इस पर। अवेलेबल इन डिफरेंट साइज में अवेलेबल है। डेटा अप टू 1.4 MB तक का डेटा स्टोर करा सकते हैं, और डेटा रिटर्न एनी मैग्नेटिक स्पोर्ट्स। ये दीज आर द फॉलोइंग पॉइंट्स, इन्हें पढ़ लेना एक बार। तो ये हमारे को काफ़ी सारे स्टोरेज डिवाइसेस हो गए। आई होप अंडरस्टैंड कि हमारा कार्ड आ गया, इसके अंदर मेमोरी कार्ड हो गया, कैमरा कार्ड हो गया, इंटरनल एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गई है, पेन ड्राइव हो गई, फ्लॉपी डिस्क हो गई है, CD DVD हो गई, टू ज़्यादा डिवाइसेस। एक बार प्रोसेस की बात करूँ तो IPO साइकिल को एक बार रनिंग करना है। इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड, माउस, माइक, कैमरा। CPU के अंदर ALU होता है, कंट्रोल करना किसी कार्य वर्क को, जैसे की यूजर ने 4-5 काम किए, जैसे क्लिक, टाइपिंग का काम करना है, इंटरनेट पर नेट चलाना है, या प्रिंट आउट देना है प्रिंटर से, तो सारे टास्क को हैंडल करेगा। लेकिन कंट्रोल करके तो सीव रखता है, लेकिन एलयू क्या करता है, वन बाय वन उसके टाइम प्रायोरिटी के बिहार पर जितना जो फास्ट जल्दी टाइम में रन होगा प्रोग्राम, पहले वो स्क्रीन पर आउटपुट देगा। मीन्स कि अगर प्रिंट आउट अगर 1 सेकंड में हो रहा है, यूजर ने प्रिंट आउट की कमांड अगर दी है, तो प्रिंट आउट अगर 1 सेकंड में हो रहा है तो प्रिंटर से प्रिंट आउट देगा। 2 सेकंड बाद अगर अगर गाना सुनने को मिल रहा है तो आउटपुट गाना सुनाएगा, तो वो भी काम कंट्रोल कर रहा है CPU। बिकॉज CPU क्या है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। और ये सारा का सारा डेटा अगर कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर है, तो रैम रोम उसको रीड करा रहे हैं, दिखा रहे हैं टाइपिंग वाले मैटर को, और रैम क्या कर रहा है, उसको कट कॉपी पेस्ट करने का काम कर रहा है। जबकि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट लॉजिक्स लगा करके उसको अरेंजमेंट दे रहा है कि कौन सा वर्क किस टाइम में कब रन होना है। दैट इज अ पार्ट ऑफ एम। कंट्रोल करना सीवा काम है, और लॉजिक का साथ साथ मैथमेटिकल्स कोई कैलकुलेशन करना, या फिर मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग उसकी फाइलों को रन कराना कब करना, तो ये एएलयू का पार्ट है। ठीक है, एंड आफ्टर दैट प्रोसेसिंग जब कंप्लीट कर लेगा तो वो आउटपुट हमारे सामने आ जाता है, चाहे वो स्क्रीन के थ्रू हो, टाइपिंग किया हुआ मैटर कीबोर्ड माउस से आउटपुट आया हो स्क्रीन पर, या फिर हमें गाना सुना हो स्पीकर से, या फिर प्रिंट आउट के थ्रू प्रिंटर से हमें आउटपुट मिला। दीज आर द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग साइकिल। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टूडेंट, लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा, इस वीडियो को देखने के बाद अपने नोट्स को पूरा करेंगे, MCQs पूरा करेंगे, और MCQs को रीडिंग करेंगे, और इसके नोट्स बनाएंगे अच्छे से। ठीक है, जो भी फाइल में दे रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी टाइप का क्वेरीज हो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और स्क्रीनशॉट भेजेंगे, वन बाय वन अपना नाम लिख के सेक्शन लिख के। थैंक यू।